और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ बातों से भी कांग्रेस में फिक्र बढ़ गई है। सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुछ सीनियर लीडर्स श्रीनगर रवाना हो चुके हैं। उधर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी मीटिंग चल रही है। तो क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है, क्या ये कोalition बरकरार रहेगा या फिर इसमें जो दरार फिलहाल नजर आ रही है, ये दरार और चौड़ी होगी? सवाल काफी अहम है। एक तरफ जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की मीटिंग चल रही है, वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, उनकी भी एक मीटिंग होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिफत अब्दुल्ला। रिफत, ये सुर्खियां बटोरती ये खबर कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द इस पर जो है सवाल उठ गए और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खींचतान है। ये क्यों है, क्या कुछ चल रहा है अभी? रिफत जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपको मालूम है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर्स पे, उसमें सलमान खुर्शीद भी हैं और भी दो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जो दिल्ली से आए हैं, और तारिक हमीद कर्रा भी दिल्ली पहुंचे थे और वो भी वापस ही आ रहे हैं और 2 बजे के करीब मीटिंग होगी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो जारी किया था, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब आड़े हाथों लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं कांग्रेस पे और उनसे यह कहा जा रहा है कि क्या वो सेपरेट फ्लैग को सपोर्ट करते हैं, और काफी चीजें कही जा रही है। जैसे टॉक्स की बात की गई थी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या ऑटोनॉमी की बात की गई थी, आर्टिकल 370 और 35A के रिटर्न की बात की गई थी। तो अभी अमित शाह ने जो 10 सवाल पूछे हैं उसकी वजह से खलबली जरूर मच गई है, खासतौर से कांग्रेस के हलके में। और क्या कांग्रेस अब इस अलायंस को ब्रेक करना चाहेगी या वो मौका ढूंढेगी इस अलायंस को ब्रेक करने के लिए, ये तो अभी शायद शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि सकीना नियतू ने भी फॉर्म भर लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और कैंडिडेट्स ने भी अपना फॉर्म सबमिट किया। हालांकि ऑफिशियली तो सीट शेयरिंग फार्मूला अनाउंस नहीं किया गया था। तो आप सबकी नजरें इसी पे हैं कि क्या ये अलायंस चलेगी या आज ही ब्रेक होगी, शाम तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक मीटिंग हो रही है इस वक्त पार्टी हेडक्वार्टर ये फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे, और कांग्रेस हेडक्वार्टर पे भी 2 बजे एक मीटिंग होगी। विशाल जी, यहाँ हालात बदल गए। अब वो वक्त आया है जहां अब लोगों ने फैसला करना है। लोगों ने ये फैसला करना है कि पिछले 5 साल में, मैं तो पिछले 5 साल का ही कहूँगा, जब से हमारे यहाँ हालात बदल गए, किसने लोगों की खिदमत की, किसने लोगों की बात की। मैं एक चीज़ यहाँ दोहराना चाहूँगा, शायद अपनी इज़्ज़त को दाव लगा के 2019 में हम सामने आए, क्योंकि मुझे समझ थी कि 370-35A उठने के बाद यहाँ की ज़मीनें भी हमारी नहीं रहती, यहाँ की नौकरियाँ भी हमारी नहीं रहती। मुझे सब लोगों ने कहा, अल्ताफ़ बुखारी आग के साथ खेल रहे हो, नहीं निकलो। मैंने कहा जो लोगों का खिदमतगार होता है उसको निकलना होता है, और लोगों के जो फ़ायदे की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में मुझे एक आदमी बताओ जो बाहर से आके हमारी ज़मीनें जिसने खरीदी, एक आदमी बताओ जो बाहर का यहाँ लगा। वो किससे हुआ? जब अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी निकली। हमने गालियाँ खाई, हमें क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज खुशी है कि लोग समझ रहे हैं, नहीं अल्ताफ़ बुखारी ने लोगों की बात की। और उस जो मैंने 5 साल खिदमत लोगों की, चाहे 3000 लोगों को छुड़वाया, मैं आज उसी परफॉर्मेंस पर लोगों को कहता हूँ आगे भी खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हम आम माफ़ी दे देंगे जिसके खिलाफ भी, जो केस है खाली कत्ल और इस केस में नहीं होना चाहिए, आम माफ़ी, ताकि पासपोर्ट भी इजरा हो जाए, पकड़ दकड़ बंद हो जाए, वेरिफिकेशनें भी मिलें, सब कुछ मिले। ये प्रमुख मुद्दा है मैनिफेस्टो का। फिर
नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं। हमने 6 महीने में कहा है, हम वादा बंद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराना पेंशन स्कीम करेंगे। डेली वेजर्स को 3 महीने में इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। हमारा वादा है 300 यूनिट्स गर्मियों में और 500 यूनिट सर्दियों में कश्मीर में, और जम्मू में 500 गर्मियों में और सर्दियों में 300 यूनिट फ्री दे देंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरा एजेंडा देखेंगे, ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये से क्या होता है, इंशाल्लाह 5000 रुपया, विडो पेंशन, सब चीज़ें देखिए। और अल्ताफ़ बुखारी की एक चीज़ है, अगर आपको याद होगा 2014 में भी आपने मुझे कवर, जो मैं वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। मैं ये याद नहीं रखता हूँ मेरी किस जमात का लीडर क्या कहेगा, उनका कहना है, सब कहें जो कहें। मैं अपनी ईमानदारी और अपने लोगों की स्ट्रेंथ पे अपील करता हूँ आज आपके माध्यम से भी लोगों को। ये श्रीनगर, शहरी श्रीनगर में ही नहीं, छानपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ, एक बार इस नई जमात को मौका दे दो। आपने देखा है आपने देखा कि पिछले 5 साल में हम ही लोग थे जिनके पास आप आए, हमने आपका दुखड़ा सुना, कंधा अपना पेश किया, चाहे हल कर सके या ना कर सके, हाँ लेकिन